Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 19 दिसंबर करंट अफेयर्स आप लोग के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्त यारों में शेयर करें। उससे क्या होगा, हमें आप लोग के ये सब कार्य से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो बस आप लोग ये काम कीजिए। ठीक है, और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो हमको सबसे पहले मिल सकेगा, हमको नहीं आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं देखा कि हमारे वीडियो को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पर वैसे लोग भी देख रहे हैं, लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो लोग देख रहे हैं। तो अगर जो ऐसी बात है तो ये काफ़ी बुरी बात है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए ना भाई, क्या दिक्कत है? आपको आराम से हर कुछ मिलता रहेगा, अवेलेबल होता रहेगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल भूलिए मत, इग्नोर नहीं कीजिए। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए भी। ठीक है, चलिए अब प्रश्नों का रुख करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, भारत 2021 में रूसी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की लगभग कितने मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा? हाउ मेनी मिलियन डोजेज ऑफ रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी विल इंडिया प्रोड्यूस इन 2021? 2021 में भारत के द्वारा 300 मिलियन खुराक उत्पादन करेगा। किसका? स्पुतनिक भी। ये एक और इसमें क्वेश्चन है कि स्पुतनिक भी जो आपका वैक्सीन है, कोविड-19 का वैक्सीन है, वो किस देश का है? तो ये रूसी वैक्सीन है। ठीक है, ये रूस का वैक्सीन है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो स्पुतनिक वी है वो किस देश का कोरोना वैक्सीन है। तो ये रशिया का कोरोना वैक्सीन है और इसका भारत 2021 में 300 मिलियन खुराक का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक परिषद के द्वारा 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा करने की घोषणा की गई है? हु हैज अनाउंस द होस्टिंग ऑफ 2030 एशियन गेम्स बाई ओलंपिक काउंसिल? ये कतर के द्वारा ओलंपिक परिषद के 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करने का घोषणा किया गया। ठीक है, ओलंपिक परिषद ने 16 दिसंबर 2020 को घोषणा की कि कतर की राजधानी दोहा में, कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा, और वहाँ 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। जबकि खेलों के 2034 संस्करण की मेजबानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, जो आपका दोहा मतलब 2030 में है वो होगा आपका मतलब आपका कतर की राजधानी दोहा में, और जो 2034 में है वो होगा आपका सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होगा। ठीक है, कतर ने 15 दिसंबर को ओमान के मस्कत में ऑनलाइन आयोजित की गई ओलंपिक परिषद की आम सभा में वोट के लिए 2030 खेलों की सऊदी अरब को हराया। ठीक है, ऐसे सऊदी अरब भी मतलब इस प्रतियोगिता में था कि पहले यहाँ होगा या वहाँ होगा, तो वहाँ वोटिंग हुआ और इससे आपका कतर जो है वो आगे निकल गया, और जो 2034 में जो आपका आयोजन किया जाएगा वो आपका सऊदी अरबिया में किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका कि 2030 में जो एशियाई खेलों की मेजबानी किया जाएगा वो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये कतर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विलुप्त हुए हिमालयी सेव को लिखित में कहाँ देखा गया? क्या है हिमालयी सेव? वेयर वाज द रिसेंटली एक्सटिंक्ट हिमालय सेव सीन इन राइटिंग्स? तो ये हिमाचल प्रदेश में हिमालयी सेव को देखा गया है। ठीक है, ही से हिमाचल और ही से हिमालय सेव। ठीक है, और ये जो हिमालय सेव जो है वो एक टाइप का बकरी का प्रकार है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले की फैक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी के हरलिंग गांव में हाल ही में विलुप्त हुए हिमालयी सेव को देखा गया है। माना जाता है कि विलुप्त प्रजाति को वन्यजीव प्रभाग स्पीति के वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा देखा गया था, जिन्होंने जानवर की कुछ छवियों को कैप्चर किया था। तो ये जो है वो हिमालयी सेव है, ये एक बकरी का टाइप है। ठीक है, तो ये देखा गया हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। इसका आपको पहले था ये यूटी, यानी पहले यूनियन टेरिटरी था। 1 नवंबर 1956 में ये यूटी बना था।
उसके बाद 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य की दर्जा मिली और इसका जो कैपिटल है वो शिमला है और धर्मशाला भी इसका एक कैपिटल है। शिमला और धर्मशाला दो कैपिटल होने का वजह क्या है आप लोगों को पता है? जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है और जब ज़्यादा ठंडा है तो शिमला नहीं होकर धर्मशाला होता है, और जब मौसम थोड़ा सा अनुकूल रहता है तो इसका जो कैपिटल होता है, जो कैपिटल का काम होता है, जो भी आपका राजधानी का कार्यभार होता है वो फिर शिमला में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ दो कैपिटल है। ज़्यादा ठंडा प्रदेश होने के कारण ये चीज़ें की गई है। यहाँ कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है और गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और इनके कैबिनेट में 68 सीट है। राज्यसभा में 3 सीट है और लोकसभा में कुल 4 सीट है। एरिया बाय रैंकिंग 17th है और पॉपुलेशन कितना है 21st। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। क्या है नाम है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और एक और है पिन वैली नेशनल पार्क। दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली। ये दोनों जो है ना काफी बार एग्जामों में पूछा गया, तो इसलिए इन दोनों नेशनल पार्कों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये देखते हैं कि आपका जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत के किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है। तो ये जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश का मैप हो गया। ठीक है, आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, ये है हिमाचल प्रदेश। बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख से, लद्दाख जो कि एक यूटी हाल ही में बना है। आप लोग ये बताइए कि लद्दाख को यूटी का दर्जा कब मिला है? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए हिमाचल प्रदेश लद्दाख को शेयर कर रहा है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। तो ये और एक और प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है, इतने कुछ राज्य हैं जिससे इसका बाउंड्री टच होता है। किसका? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये था हिमाचल के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूमि हथियाने निषेध अधिनियम 2020 हाल ही में किस राज्य में लागू हुआ? द लैंड गार्बिंग प्रोविजन एक्ट 2020 केम इनटू फोर्स इन विच स्टेट रिसेंटली? ये गुजरात में हाल ही में भूमि हथियाने निषेध अधिनियम 2020 को मतलब आपके गुजरात में लागू हुआ है। ठीक है, भूमि हथियाने निषेध अधिनियम कौन सा अधिनियम है? भूमि हथियाने निषेध अधिनियम 2020 जो कि गुजरात में रिसेंटली लागू हुआ है। ठीक है, कानून प्रत्येक जिले में समितियों और विशेष अदालतों की स्थापना के माध्यम से छोटे किसानों और नागरिकों को भूमि के खिलाफ संरक्षण देना चाहता है। ठीक है, ये था आपका गुजरात में ये अधिनियम पास हुआ है। अब तो गुजरात की बात है तो जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है गुजरात के बारे में वो देख लीजिए। कैपिटल है गांधीनगर और नया सिटी इसका अहमदाबाद है। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा में 182 सीट है और राज्यसभा में 11 सीट है। लोकसभा में 26 सीट है और इसका जो आपका हाईकोर्ट है वो अहमदाबाद में है। इसका नाम क्या है? गुजरात हाईकोर्ट। एरिया रैंकिंग 5th है और पॉपुलेशन कितना है? 9th है। अब ये देखिए कि गुजरात जो है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे आपका गुजरात का मैप हो गया। गुजरात राजस्थान से करता है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और 2 यूटी है, दादर नगर हवेली और दमन दीव, जिससे इसका बाउंड्री टच करता है। और ये पाकिस्तान मुल्क है जिससे भी इसका बाउंड्री टच होता है। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपका ब्लैक बक हो गया, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क हो गया और बंसदा नेशनल पार्क हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ये सब चीजें याद कर लेनी है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हाल ही में देश में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस यानी SSA गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रित केंद्र स्थापित किया है, जिसे क्या कहा जाता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड कंट्रोल सेंटर फॉर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एक्टिविटीज इन द कंट्री। व्हाट इज इट कॉल्ड? तो इसको कहा जाता है नेत्रा। क्या बोलता है? नेत्रा बोला जाता है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा हाल ही में अपने भारत में स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस गतिविधियों के लिए एक समर्पित नियंत्रित केंद्र स्थापित किया गया है। क्या नाम है इसका? नेत्रा। ठीक है, नेत्रा जो है वो स्पेस ऑब्जेक्टिव ट्रैकिंग एंड एनालिसिस के लिए नेटवर्क है। ठीक है, इस परियोजना का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की निगरानी करना, उन्हें ट्रैक करना और उनकी सुरक्षा करना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? नेत्रा। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह कहां लॉन्च किया? वेयर रिसेंटली लॉन्च द CMS-01
कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ये भारत में हाल ही में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया, अपना प्यारा मुल्क भारत में किया गया। ठीक है, भारत ने हाल ही में जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में CMS-01 संचार उपग्रह लॉन्च किया। इसे पहले GSAT-12R कहा जाता था। उपग्रह को PSLV C-50 लॉन्च वाहन पर लॉन्च किया गया। ठीक है, CMS-01 सैटेलाइट के बारे में, यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। इसका वजन 1410 किलोग्राम है। यह GSAT-12 का प्रतिस्थापना है। ठीक है, तो इसको जो है वो PSLV C-50 के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया, लॉन्च वाहन है, उसके द्वारा ये आपका CMS-01 संचार का उपग्रह को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब जो है पूछा जाता है कि CMS-01 संचार उपग्रह किस लॉन्च वाहन के द्वारा, किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया, तो PSLV C-50 के द्वारा C-50 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये भी पूछा जाएगा कि यह जो है आपका जो लॉन्च किया गया उसका वजन क्या है, तो 1410 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छठा प्रश्न। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है? द लिबरेशन डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 19 दिसंबर। ये गोवा का प्रत्येक वर्ष मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1961 में इस तारीख को गोवा को सेना के ऑपरेशन और विस्तारित स्वतंत्रता आंदोलन के बाद पुर्तगाली प्रभुत्व से मुक्त कर दिया गया था। यह दिन उन भारतीय सशस्त्र बलों के स्मरणोत्सव में मनाया जाता है, यानी उनके मेमोरी में मनाया जाता है, जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ादी दिलाने में मदद की थी। ठीक है, तो ये 19 दिसंबर को हर साल गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो गोवा का बात है, तो गोवा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया इसका पणजी, आप लोग को सबको पता होगा, लेकिन इसका जो लायन सिटी है वास्को डी गामा, ये बहुत कम लोग को पता होगा, और जो लोग हमारे चैनल लेक्चर को हर दिन देख रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता हो गया होगा। ठीक है, और आज अब आप देख लिए तो आपको पता हो गया। गवर्नर है सत्यपाल मलिक और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है। ठीक है, विधानसभा में 40 सीट है और एरिया में कितना है 28, पॉपुलेशन किसका है 26, और लोकसभा में कुल 2 सीट है और राज्यसभा में 1 सीट है। अब गोवा जो है वो भारत के किस किस राज्य से बॉर्डर टच करता है वो आप लोग मैप में आसानी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका गोवा का मैप, गोवा का मतलब लोकेशन है, यहाँ महाराष्ट्र से टच कर रहा है कर्नाटका से। ठीक है, यहाँ 2 राष्ट्र है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, इससे इसका बाउंड्री टच होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन क्या है कि चांग-ई 5 यान चंद्रमा के सतह से नमूने लेकर वापस लौटा है। यह किस देश का आपका ये यान था? ठीक है, तो ये जो है वो चीन का चांग-ई 5 यान है जो कि चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस लौटा है। ठीक है, तो कहाँ का है ये? चीन का है। चांग जैसे दिखा रहा है, चांग दिखा रहा है, मतलब आपका समझ लीजिए चा से चांग और चा से चीन। ठीक है, तो ये जो था चांग-ई 5 यान जो था वो चंद्रमा की सतह से नमूने वापस लेकर लौटा है, वो चीन का यान है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम यूजिंग इट्स नेम, फ्लैग एंड नेशनल एंथम इन द नेक्स्ट 2 ओलंपिक और एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स? ये रसिया को फिलहाल अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वजा और राष्ट्रगान उपयोग करने से प्रतिबंध कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया? तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिला है। जो वाडा यानी इनको डोपिंग के लिए इन पर सजा हुआ था। ठीक है, और ये 4 साल का सजा मिला था, लेकिन इनका सजा थोड़ा कम किया गया। रूसी खिलाड़ी और टीमें अगर डोपिंग मामले में नहीं फंसते या डोपिंग मामले को नहीं दबाते तो अगले साल टोक्यो ओलंपिक और 2022 में बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के अलावा विश्व चैंपियनशिप और कतर में 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में भाग ले सकती थी। ठीक है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उनके अपेक्षा रूस को कम सजा मिला है। ठीक है, तो ये जो है वो डोपिंग के लिए इन्हें आपको 2 साल तक या कह सकते हो 2 ओलंपिक तक अब कोई भी चैंपियनशिप में भाग नहीं लेना है और ना ध्वज यूज करना, ना राष्ट्रगान, सारा चीज़ से इन्हें बैन किया गया। किसको? रसिया को किया गया। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
पोलैंड के किस फुटबॉलर खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है? विच पोलैंड फुटबॉल प्लेयर हैज रिसेंटली वॉन द फीफा बेस्ट मेन प्लेयर अवार्ड? इनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। क्या नाम है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं, जो कि आपके ये पोलैंड के फुटबॉलर हैं और इनको फीफा बेस्ट मेन प्लेयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। यानी आपके मेसी और रोनाल्डो को पीछे करके ये आपके अवार्ड जीतने वाले ये प्रतिष्ठित खिलाड़ी बन गया। ठीक है, लेवांडोव्स्की ने 2019 से 20 चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोव्स्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मनी लीग, जर्मन कैप और यूईएफए सुपर कप जिताने की मदद की थी। लूसी ब्रॉन्ज वॉन द फीफा वुमेन्स बेस्ट प्लेयर अवार्ड। जो आपके वीमेन टीम में थे तो उनका नाम था लूसी ब्रॉन्ज। ये आपके वीमेन टीम में आपके फीफा वीमेन्स बेस्ट प्लेयर का अवार्ड का मतलब आपका दावेदारी किए हैं, मतलब जीते हैं। इनका नाम क्या है? लूसी ब्रॉन्ज। मेंस में ये आपके लेवांडोव्स्की हैं और आपके फीमेल में यानी वीमेन में लूसी ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी फीफा से संबंधित और फुटबॉल से संबंधित जो कि आपको जानने चाहिए थे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020? तो इसमें भारत का स्थान 111वां है, यानी 111 111वां स्थान ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 2020 के इंडेक्स में भारत का स्थान है। इससे पहले 2019 में भारत का स्थान 94 था और ये जो पब्लिश किया जाता है वो काटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो भारत का स्थान कौन सा है? 111वां और 2019 में कितना था? 94 था। ठीक है, और 2020 में जो फर्स्ट स्थान पे है वो न्यूजीलैंड है, दूसरा पे स्विट्जरलैंड है, तीसरा पर हांगकांग है और सबसे लास्ट में जो है फर्स्ट और लास्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो अपनी कंट्री होता है, जो अपना नेशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे न्यूजीलैंड है और लास्ट में सीरिया है और अपना कंट्री कौन सा स्थान मिला है? 111वां। कौन सा इंडेक्स है आपका? ये इंडेक्स का नाम है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, तो ये स्थान था 111वां। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर हैज बीन अवार्डेड द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी ऑफ द ईयर 2025 पेटा इंडिया? ये जो है ना, आजकल अगर जो कोई बॉलीवुड से क्वेश्चन आएगा ना आपका 2020 में जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, 2021 में जो भी एग्जाम होने वाला है, अगर जो बॉलीवुड से कोई क्वेश्चन आ रहा है ना आपका कुछ मतलब समाज के काम के लिए या फिर कुछ ज़्यादा नेक काम के लिए, तो आप लोग आंख बंद कीजिएगा और सोनू सूद को मार दीजिएगा, बिल्कुल सही जाएगा। अब ये नहीं करना कि आप लोग हमेशा मार ही देना, लेकिन मोस्टली अवार्ड जो है वो आपके सोनू सूद को मिले हैं और इनके नेक काम के लिए इन्हें पूरा सराहना किया गया है। ठीक है, और सराहना करना भी चाहिए क्योंकि ये अच्छे अच्छे कार्य किए इनके द्वारा। ठीक है, तो ये पेटा इंडिया के द्वारा आपके 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया किन्हें? सोनू सूद जी को। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद का कौन सा पार्क ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है? रिसेंटली विच पार्क ऑफ हैदराबाद हैज बिकम द फर्स्ट जू इन द कंट्री टू गेट ISO सर्टिफिकेट? इसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है वो हैदराबाद का एक पार्क है जो कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कह सकते हो। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो हैदराबाद में एक पार्क है इसका नाम है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, जो कि ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 13वां प्रश्न था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हुनर हाट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हु हैज इनॉग्रेटेड हुनर हाट? तो हुनर हाट का आपका उद्घाटन किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। नितिन गडकरी द्वारा आपका हुनर हाट का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तर प्रदेश के रामपुर में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के हुनर हाट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है, इसका आयोजन 18 से 27 दिसंबर तक नुमाइश ग्राउंड पनबड़िया रामपुर में किया जा रहा है। यह देश के हर कोने से मास्टर कारीगरों और शिल्पकारों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रभावी मंच है। इसका क्या नाम है? हुनर हाट, जो कि नितिन गडकरी के द्वारा आपका उद्घाटन किया गया। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न, परिश्रम पोर्टल किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? द परिश्रम पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट? तो ये ओडिशा के द्वारा परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल और ऑनलाइन सेवाएं व्यवसाय करने में आसानी में सहायक होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? परिश्रम पोर्टल, जो कि ओडिशा सरकार के द्वारा ये लागू किया गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफी अच्छी तरीके से कमेंट में आंसर किया गया था। ठीक है, प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने लोगों को मुफ्त टीकाकरण करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू फ्री वैक्सीनेशन ऑफ इट्स पीपल? मतलब जो भी उनके आपके राज्य के जो भी नागरिक होंगे उनको फ्री में कोविड-19 का वैक्सीन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर काफी अच्छे तरीके से दिया गया था और इस प्रश्न का आंसर रामरेखा प्रसाद जी के द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से रामरेखा जी आप हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपने जो भी आपने लक्ष्य डिसाइड किया है उसको जल्दी से जल्द डिजर्व करें और अपने घर परिवार और अपने जो भी आपसे संबंधित लोग हैं सबका नाम रोशन करें। ठीक है, तो प्रश्न था आपका जो सबसे पहले, मतलब कौन ऐसा राज्य है जो अपने नागरिकों को अपने जो भी नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देने वाला है? तो वो आपका बिहार है। इस प्रश्न का आंसर काफी अच्छी तरीके से दिया गया था। एक मैं प्रश्न और पूछा था कि जो बांग्लादेश है वो भारत के कौन कौन से स्टेट को बाउंड्री शेयर करता है? तो इस प्रश्न का आंसर भी इनके द्वारा काफी अच्छी तरीके से दिया गया था। तो जो बांग्लादेश है वो भारत के 5 स्टेट को बाउंड्री करता है, जिसमें एक वेस्ट बंगाल हो गया, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम, चौथा मेघालय और पांचवा मिजोरम। तो ये दो क्वेश्चन में पूछा था कल आप लोगों से, और इन 2 प्रश्नों का आंसर भी काफी अच्छी तरीके से इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग हर दिन आंसर करते रहिए और आप लोग का नाम मैं अच्छी तरीके से रिस्पेक्टेड होकर, मतलब रिस्पेक्ट रूप से लिया करूं। ठीक है, अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट पार्क टू कम अप? ये क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं। क्वेश्चन क्या है कि वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट पार्क टू कम अप? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी केरला। तो इस प्रश्न का आंसर और जो भी मैं अन्य प्रश्न पूछाऊंगा आप लोगों से, उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य करें। ठीक है, यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।